हमारे पास जो डेटा आया है उसने कहीं ना कहीं सबको हैरान करके रख दिया है और सभी कहीं ना कहीं शॉक्ड हैं, क्योंकि अभी तक के इतिहास में 2022, 23, 24, 25 का एग्जाम अगर आप लोगे तो अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है ये। इससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं देखे गए हैं, तो आप इसको रिकॉर्ड ब्रेकिंग रजिस्ट्रेशन बोल सकते हो इन द हिस्ट्री ऑफ CUET UG 2026। बहुत सारे सिनेरियोज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं है कि अगर डेटा ज्यादा होता है तो कोई उथल पुथल नहीं मचती, डेटा ज्यादा होता है तो हर चीज अलग देखने के लिए मिलती है आपको। और इस बार काफी सारी चेंजेस हमें देखने के लिए मिले जिसने सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, आप ये नहीं कह सकते कि कुछ अलग देखने के लिए नहीं मिलेगा, आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे इस बार काफी ज्यादा जद्दोजहद में लगे हुए होंगे। और यहाँ पर आपको ये नतीजा देखने के लिए मिलेगा कि जिस बच्चे ने ज्यादा एफर्ट्स किए हैं वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्राज लेकर के जा रहा है। और ये भी क्लैरिटी आपको देखने के लिए मिलेगी कि सबसे ज्यादा अगर आपका गेम चेंज हो सकता है तो वो इंग्लिश एग्जाम को लेकर के हो सकता है। जी हाँ, इंग्लिश एग्जाम आपके लिए सेवियर बन सकता है या फिर इंग्लिश एग्जाम आपके लिए एक सेविज बन सकता है। अगर आपकी इंग्लिश में प्रिपरेशन अच्छी होगी तो ही आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाओगे, आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का सपना पूरा कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच सकते कम मार्क्स के साथ भी, आप पहुंच सकते हो, लेकिन वो होता नहीं है मेरे सपनों का कॉलेज है ना, मुझे DU का नॉर्थ कैंपस चाहिए, मुझे BHU का मेन कैंपस चाहिए। तो वो जो एक उम्मीद रहती है ना बच्चे की, वो कहीं ना कहीं हताश हो जाती है अगर उसको उसका मेन कॉलेज नहीं मिलता तो। सो आइए जानते हैं, थोड़ा डेटास पे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि अभी तक के टोटल रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेंट्स के साथ आए थे विदाउट फी के, वो 16 लाख के ऊपर गए हैं। इसीलिए आप कई सारे लोगों से सुन रहे होंगे 17 लाख तक जा सकता है रजिस्ट्रेशन, 17 लाख तक जा सकता है। बट जो ऑनलाइन डेटा फीड आया है, क्योंकि डेटा फीड में वही लेता है जिन्होंने पेमेंट कर दिया, तो रजिस्ट्रेशन विद फी जो हमारे पास डेटा आया है वो है 14.92 लाख। आप 2022, 23, 24, 25 का डेटा उठा करके देखोगे, इतिहास में इतने नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुए हैं। ये आपका हाईएस्ट एवर डेटा है एंड इट्स गोना बी रिकॉर्ड ब्रेकिंग। हद से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है और हम ये मान करके चल रहे थे कि ये ज्यादा ही पहुंचेगा, 15 लाख के ऊपर क्रॉस करेगा विद फी वाला, लेकिन अभी 14.92 लाख हमारे पास डेटा आया है, जो अपने आप में ही एक टफ कंपटीशन है, राइट। तो आप ये मान करके चलो बेटा कि अगर डेटा बढ़ता है तो कंपटीशन भी बढ़ता है और कहीं ना कहीं वो बच्चा एक्स्ट्रा एज में रहता है जिसने अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कोई भी एग्जाम जब स्टार्टिंग में शुरू होता है तो वो धीरे धीरे ही अपनी पेस पकड़ता है और CUET ये दिखा रहा है कि इसने अपनी पेस पकड़ना शुरू कर दी है। अगर हम स्टेट वाइज डेटा निकालें तो स्टेट वाइज 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आप देखोगे सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन देखने के लिए मिले हैं। और सबसे ज्यादा शॉकिंग ये बात रही है कि हर बार हमने देखा था कि दिल्ली के बच्चे सबसे ज्यादा रजिस्टर करते हैं, बट इस बार जो रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा आया है वो आया है यूपी के लिए। आप समझ सकते हो, आज तक अभी ये हुआ नहीं कि आपके एग्जाम से पहले आपका रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया गया हो। ये पहली बार हुआ कि आपके एग्जाम से पहले आपके रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए गए। बहुत सारे बच्चे बहुत अवेयर थे, वरना हमेशा यही होता है कि लास्ट में करेंगे, लास्ट में करेंगे, लास्ट में करेंगे। तो इस बार यूपी, आप सोच रहे हो ना, दिस इज द हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो। दिल्ली में 1.39 लाख बच्चा बैठ रहा है रजिस्ट्रेशन में CUET के एग्जाम में, वही आप देखोगे यूपी में 3.70, मतलब डेटा जो है ना वो 4 लाख तक अप्रोक्सीमेटली पहुंच रहा है। 3.70 हाईएस्ट एवर। उसके बाद आता है दिल्ली और फिर उसके बाद आता है आपका बिहार विद 1.34 लाख, MP 93 के और राजस्थान में 89 के अप्रोक्सीमेटली आपके रजिस्ट्रेशन गए हैं। और इन 5 स्टेट्स ने ऑल टोटल 55% फॉर्म फिल किए हैं। मतलब सबसे ज्यादा अगर बच्चों ने कहीं से रजिस्टर किया तो वो इन 5 स्टेट से किया। इसके अलावा आपको कुछ नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया के भी लोग दिखाई देंगे, है ना। ऑल टोटल यहां पर बताया जा रहा है टोटल 38 इनका डेटा है अपार्ट फ्रॉम
these also। अब ऑब्वियसली बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मैम इतना रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यूपी का बच्चा भी भर भर के डाल रहा है, दिल्ली का बच्चा भी भर भर के डाल रहा है ना, तो बिहार का बच्चा भी भर भर के डाल रहा है, तो क्या कंपटीशन टफ होगा? तो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया कि जब जब डेटा बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है, तो आपके जो सीट्स है उसकी जद्दोजहद शुरू हो जाती है। वो एक सीट्स के लिए भागने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन आपका निशाना वो एक सीट पे होना चाहिए। और आपको ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो बच्चा पहले पढ़ेगा या पहले ज्यादा अपने एफर्ट्स लगाएगा, ऑब्वियसली उसको एक्स्ट्रा एज कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। अब ये भी देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी हमेशा से फर्स्ट चॉइस रही है, इस बार भी फर्स्ट चॉइस रही है, ठीक है ना। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को मैक्सिमम लोगों ने, जैसे यूपी के हो गए, बिहार के हो गए, केरला के हो गए, तमिलनाडु के हो गए, ये स्टेट्स के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी ही पढ़ना चाहते हैं, वहीं उन्हें एडमिशन चाहिए। क्योंकि एक बहुत ऑब्वियस चीज ये भी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इज द ओनली यूनिवर्सिटी जो सबसे ज्यादा आपको कोर्सेज प्रोवाइड करती है, सबसे ज्यादा आपको कॉलेजेस प्रोवाइड करती है, सबसे ज्यादा ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करती है। तो हर बच्चा इसके लिए भागना चाहता है। और ऑब्वियसली है ना, चाहे आप एकेडमिक्स देखो, चाहे आप रेप्यूटेशन देखो, चाहे आपका रिकग्निशन देखो आप, तो ओवरऑल आपको ये डेवलपमेंट में मदद करती है। तो हर बच्चा चाहता है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी उसके नॉर्थ कैंपस में पढ़े। टोटल सीयूईटी में बताया जा रहा है कि 236 यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूईटी स्कोर एक्सेप्ट कर रही हैं, बट आने वाले टाइम पर यह भी बताया जा रहा है कि ये आपकी बढ़ी हुई भी हो सकती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्शन जो था वो आपका 5 था। यहां पे हमें यह भी देखने के लिए मिला है कि बहुत सारे बच्चों ने 5 सब्जेक्ट्स लिए हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर डेटा आप देखोगे तो बच्चों ने 4 सब्जेक्ट लिए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिमाग में रखते हुए, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एक लैंग्वेज के साथ आपको 3 डोमेन्स चाहिए। बहुत सारे बच्चों को इस चीज का भी कंफ्यूजन था कि मैम मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूं, मेरी साइंस स्ट्रीम है, मैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में पढ़ना चाहता हूं, क्या मैं एडमिशन नहीं ले सकता? पता नहीं कहां से सुन करके आए हो आप लोग कि आप नहीं ले सकते, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। आप स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, 9 से 11 करेक्शन विंडो ओपन है बेटा, जाओ अपने सब्जेक्ट और ऐड करो, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आप रखो ताकि आप मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो अपनी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के साथ। जीएटी में बच्चा थोड़ा सा अवेयर दिखाई दिया है, 8.84 लाख रजिस्ट्रेशंस आए हैं। वो बच्चे जिन्होंने 5 सब्जेक्ट्स लिए हैं, उन्होंने 5 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट जीएटी भी इंक्लूड किया है। समझदारी की बात भी है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज लैंग्वेज जीएटी, लैंग्वेज जीएटी, लैंग्वेज जीएटी, लैंग्वेज जीएटी, लैंग्वेज जीएटी के कॉम्बिनेशन में ही पेपर लेती है। कुछ यूनिवर्सिटीज तो ऐसी भी है जो सिर्फ जीएटी के स्कोर पे भी आपको एडमिशन देती है। तो आप मान करके चलो, अगर मैं सारे सब्जेक्ट की बात करूं तो सबसे हाईएस्ट डेटा जो हमें देखने के लिए मिला है वो इंग्लिश का। हमेशा से कॉम्पिटिशन इंग्लिश में ज्यादा रहता है, हमेशा से इंग्लिश का रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा आता है, और जानबूझ करके पेपर इंग्लिश का टफ बनाया जाता है कि आपका जो कंपटीशन है वो हाई हो। क्योंकि एनटीए ने सीधे सीधे बोल दिया है डोमेन्स, अच्छा ठीक है एनसीईआरटी खोलो पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो के काम हो जाएगा। लेकिन लैंग्वेज में इतना वेग सिलेबस वो आपको देता है कि बच्चा कंफ्यूज जाता है। विकैबुलरी पे विकैबुलरी, विकैबुलरी पे विकैबुलरी, आरसी पे आरसी, रीअरेंजमेंट पे रीअरेंजमेंट, जानबूझ करके आपको वो ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपना दिमाग भिड़ाओ। और जो बच्चा दिमाग नहीं लगा पा रहा है, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो यहां पर अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाता है। सो बिलीव मी गाइस, अगर आप इंग्लिश को लेकर के थोड़ा सा सीरियस हो जाओगे तो आप खुद देखोगे कि आपका ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ रहा है, और आप एडमिशन आराम से अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में सिक्योर कर सकते हो। यहाँ पे हम ओवरऑल सब्जेक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा वो बच्चे जो इंग्लिश अपनी स्ट्रॉन्ग रखेंगे उनको एडवांटेज ज्यादा मिलेगा। तो इंग्लिश ज्यादा पढ़ो, ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सेफ जोन में रहोगे। सब्जेक्ट वाइज डेटा हम देखें, वैसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो साइंस का बच्चा बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि बीएचयू भाग जाता है बच्चा, या तो नीट कर लेता है, जेई कर लेता है। बट यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा इंग्लिश के लिए 12.43 लाख, फिर केमिस्ट्री के लिए 9.23 लाख, फिर फिजिक्स के लिए 8.86 लाख, फिर जीएटी के लिए 8.84 लाख, मैथ में देखोगे तो 5.69 लाख बच्चा बैठा हुआ है। और डीयू में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कंपटीशन किसके लिए होता है? इंग्लिश ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, आप देख रहे हो ना। तो ये आप लोगों के लिए एक चेतावनी भी है कि बेटा इन सब्जेक्ट में कंपटीशन आपका टफ रहने वाला है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, मेन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं आपकी, उनमें कट टू कट कंपटीशन होगा, और ये आपको दिलाएगा एक्स्ट्रा एज। अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, इंग्लिश फोकस करो। इंग्लिश फोकस नहीं करोगे सफर करोगे। अगर मैं 2022 से लेकर के 2026 तक का आपको एक ओवरऑल सिनेरियो बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ 2024 का पेपर हाइब्रिड मोड पे हुआ था, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन के कॉम्बिनेशन में, बाकी सब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहा है।
22 में 9 सब्जेक्ट मैक्सिमम ले सकते थे, 23 में 10 सब्जेक्ट, 24 में 6 सब्जेक्ट, लेकिन 25 और 26 में 5 सब्जेक्ट ही मैक्स किया गया है, क्योंकि लास्ट ईयर से आपका AIR 1 AIR 2 निकाला जा रहा है और वो आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट के बेसिस पर ही निकाला जाता है। तो जो बच्चों ने 5 सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, कुछ बच्चों ने GAT हटा करके मैथ्स ऑप्शन रख लिया है ना, या कोई और डोमेन ऑप्शन रख लिया है, तो वो भी आपके पास चॉइस है। लेकिन आप ये देखोगे कि जिन बच्चों ने AIR सिक्योर किया हुआ है उनमें GAT वाला बच्चा थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी चेक करो, उसका कोर्स चेक करो, उसमें चेक करो GAT आपका मैंडेटरी है या नहीं है, अगर है तभी आप लेना, अदरवाइज आप अपने कोर्स के हिसाब से अगर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करोगे तो आप अपना बेस्ट एडवांटेज लेके जाओगे। एंड बार बार मैं बोल रही हूँ, मैक्सिमम कोर्स, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज, और लैंग्वेज का पेपर ही टफ बनता है, विकैबुलरी भर भर के देते हैं, उन्हें पता है बच्चा विकैबुलरी में झूलेगा और इसी से ही कॉम्पिटिशन टफ होता है। एक तो देखो आपका एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, 50 में से 50 क्वेश्चन करना कंपलसरी, एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो आप ये मत सोचो कि आपके 6 नंबर कट गए, 5 नंबर का तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, 1 मार्क्स एक्स्ट्रा कट गया, तो आप ये मत सोचो कि आप 250 में से 244 मार्क्स लेकर के चले आओगे। नॉर्मलाइजेशन में और मार्क्स कम होता है, यूं चलता है। पेपर टफ आ गया, मार्क्स बढ़ सकते हैं, पेपर इजी आया, मार्क्स कम हो गए। हाईएस्ट बच्चा लास्ट ईयर 241.96 मार्क्स लेकर के आया था, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट में अगर आपको ऑल इन ऑल बताऊं तो अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है ये। DU आपका सबसे ज्यादा डिमांड नहीं है, DU अगर आप टारगेट कर रहे हो तो मेहनत आपको तगड़ी करनी पड़ेगी। इसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने बहुत ही थॉटफुली लेना है बेटा। एक भी सब्जेक्ट अगर आपने गलत चूज किया, अभी भी आपके पास चॉइस है, 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन और 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फिल करो, और उसके साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटी चेक कर लो कि कौन से कोर्स के लिए जा रहा हूं मैं और क्या मेरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में डोमेन ये चाहिए, वो जरूर चूज करो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपने स्ट्रीम चेंज करना है बेटा, तो स्ट्रीम चेंज हर यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शन देती है, तो स्ट्रीम चेंज का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप अपने DU में जा रहे हो अगर, तो 12 के हिसाब से अपने डोमेन्स ले लो ले लो ले लो ले लो। बहुत सारे बच्चों ने गलती करी है ये। तीसरा, इंग्लिश का कंपटीशन टफ होगा, इंग्लिश का पेपर वेग होगा, इंग्लिश में प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी उतना आपको हेल्प मिलेगी। रेगुलर सेशन करो, YT सेशंस कर रहे हो, है ना, YT से नहीं हो पा रहा है, अगर आपको इंग्लिश वीक लग रही है, आप पेड से पढ़ो, लेकिन पढ़ो, क्योंकि ये साल अगर नहीं होगा ना तो पूरे साल का रिग्रेट होगा अगले साल तैयारी करोगे। तो मैं नहीं चाहती कि आप अगले साल के लिए बैठो, जब इस साल चीजें हो सकती हैं तो अगले साल का क्यों वेट करना, क्यों अपने ऊपर एक बोझ लेकर के चलना, राइट। बी श्योर ऑफ दिस कि NCERT बेस्ड आपका डोमेन सिलेबस है, लेकिन इंग्लिश आपको एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगा। और जो बच्चे GAT की तैयारी कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पर YT सेशंस ले, रेगुलर बेसिस पर प्रिपरेशन करें। इंग्लिश और GAT आपके लिए एक बून हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपको रिसोर्सेज नहीं पता है बेटा, CUET अड्डा 2022 से द ओनली ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म कोई नहीं था ही नहीं कोई कंपटीशन में। 22, 23, 24, 25 आपको एकदम ऑथेंटिक रिसोर्सेज यहां पर मिलेंगे, आपको कहीं पर मिल ही नहीं सकते, क्योंकि हमने खुद बैठ करके बच्चों से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेकर के आपके पूरे पेपर्स बनाए। आपका अगर आप देखोगे तो CUET की साइट पर जो अपलोडेड पेपर्स होते हैं उनका डेटा बच्चों का हमारे पास है। मैं देखती हूँ मल्टीपल साइट्स पर जाकर के बच्चों के कुछ भी रैंडम SSC का पेपर CUET का लगा करके बेच रहे हैं सो वो मत करो। ऑथेंटिसिटी बहुत मैटर करती है बेटा। और अगर आप डिफेंस की तैयारी करो, SSC की तैयारी करो, सोच रहे हो वही तैयारी करके आप CUET की तैयारी कर लोगे, नहीं, CUET का सिलेबस अलग है, स्पेशली इंग्लिश और GAT का तो बहुत अलग है बेटा। और इंग्लिश मतलब NTA बोलता है कि अगर आप 12th में प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी तो हो जाएगा, नहीं, लैंग्वेज GAT में बच्चा फंसता ही फंसता है। तो जिस बच्चे को, जैसे आप डमी स्कूल के हो, आपको दिक्कत होती है डमी स्कूल में पढ़ने में, है ना, तो आप डोमेन्स के साथ बैचेस ले सकते हो। आपका साइंस का भी अवेलेबल है, कॉमर्स का भी अवेलेबल है, आर्ट्स का भी अवेलेबल है, बट लैंग्वेज GAT आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, और अगर पढ़ा भी रहा होगा तो ढंग से नहीं पढ़ाएगा। बट CUET अड्डा ये 2022 से कर रहा है एंड बिलीव मी वी आर द ट्रस्टेड वन। तो हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, हम ऑथेंटिसिटी के साथ पढ़ा रहे हैं और हम आपको आपके सिलेक्शन तक जरूर पहुंचाएंगे। आप ये देखो, एम्बिशन फास्ट ट्रैक 2.0 बैच है। अगर आपको लग रहा है नहीं आपको बिल्कुल फ्रेश बैच से पढ़ना है तो आप महापैक ले लो, है ना, लेकिन आप ये बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि एक सिंगल बैच में आपकी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, लाइव नहीं देख पाते हो, रिकॉर्डेड मिलेंगी, और इसके साथ साथ आपको इसमें ई-बुक्स मतलब किताबें मिल रही हैं प्रैक्टिस के लिए और मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, है ना। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, जो बहुत जरूरी है। तो आप इसको अगर लेना चाहते हो आप ले सकते हो विद द कोड Y484, आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आप देखो 3834 रुपीज में आपका कंप्लीट लैंग्वेज और GAT के अंदर आपके जो 4 सब्जेक्ट्स आते हैं उनकी प्रिपरेशन हो जाएगी, कॉन्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, GK। अच्छा, एक और चीज, अगर जो बच्चे सिर्फ चाहते हैं कि मुझे इंग्लिश पढ़नी है ना, वो भी मैं YT से पढ़ लेता हूँ, मुझे प्रैक्टिस करनी है, देखो जो बच्चा वीक है वो तो प्रॉपर बैच से पढ़ो, ठीक है, आपको इधर उधर बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे, लेकिन मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, अपनी नीड को समझो और अपने हिसाब से प्रिपरेशन करो।
दूसरा आप इधर देखो, जो बच्चे इंग्लिश के लिए सफर कर रहे हैं, इंग्लिश में परेशान हो रहे हैं, इंग्लिश के ना हमने कॉम्बोज बना दिए। अगर आप आरसी में वीक हो, आप आरसी एक्सप्रेस ले लो। मतलब ये तो आपका 140 प्लस मार्क्स आपको दिला ही देगा। प्लस जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं मुझे अच्छा स्कोर करना है, तो वो आरसी एंड विकैबुलरी में वीक फील करते हैं, तो वो आरसी और विकैब का कॉम्बो लेकर के अपनी सारी प्रिपरेशन आरसी और विकैब की बुक से कर सकते हैं। और जिनको लग रहा है नहीं मुझे कंप्लीट इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है, मुझे टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चाहिए, मुझे विकैबुलरी भी चाहिए, मुझे आरसी एक्सप्रेस भी चाहिए। अभी देखो ना आपके पास फेब है पूरा, फेब, मार्च, अप्रैल, मई में पेपर है आपका। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका पेपर जो स्टार्ट हो रहा है ना, वो कब स्टार्ट हो रहा है? इट इज इन मई। टेंटेटिव डेट्स हैं 11 से 31 मई के बीच में शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो बेटा। कोई आपको कुछ भी बोल रहा है मैटर नहीं करता, आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर होनी चाहिए। तो वैसे तो आप अगर बुक लेना चाह रहे हो इंग्लिश की, तो आप इस पे रुबैका कोड यूज कर सकते हो, इससे आपको ना 52% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे रुबैका यूज करना, Y484 फॉर बैच एंड रुबैका फॉर दिस। इसको नोट कर लो बेटा कहीं पर, मैं लिख करके दिखा देती हूँ हमको, RUBEIKA रुबैका। जैसे ही अप्लाई करोगे, लेट मी जस्ट सी, देखो 815 रुपीज में 4 बुक्स मिल जाएंगी, प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना। और अगर आप वीक हो तो आपसे मैं बोल रही हूँ बैच में जाओ, आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ाया जाएगा, एक एक क्लास अच्छे से अटेंड करना, प्रॉपर डीपीपीस करना, प्रिपरेशन आपकी अच्छी होगी। बट इस चीज को दिमाग में रखो कि कंपटीशन टफ होगा, और इंग्लिश की वजह से ही आपका जो ड्रीम कॉलेज होगा वो या तो आपको मिलेगा या तो छूटेगा। इंग्लिश की प्रिपरेशन अगर स्टार्टिंग से नहीं करोगे तो सफर करोगे। और अगर आप DU के लिए जा रहे हो और मेन कोर्सेज के लिए जा रहे हो जैसे BA, BCom और BSc, तो फिर GAT को आप एक्सक्लूड कर दो, बिना टेंशन के GAT छोड़ करके बाकी 4 सब्जेक्ट्स पे फोकस करो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, आई विल एंड इट अप विद द सेशन। बट ये याद रखिएगा, ये मेरी मेल ID है, R है बेटा, ये rebecca.aga@adda247.com। आप इस पे मुझे मेल कर सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट विद दिस। या फिर अगर आपने मुझे कनेक्ट करना है तो इंग्लिश विद रुबैका मैम टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हो। सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बट अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो वो मुझे आप आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। थैंक यू।